जी जी जी। सर 27/4 को एप्लीकेशन लगाई थी सर मैंने ई फाइलिंग से। हाँ हाँ। सर उसके बाद 29/4 को मेरा अरेस्ट वारंट निकाल दिया सर, मैं प्रेजेंट नहीं था 29 को। 25/4 पे आपने हाजिरी माफी लगाई? नहीं सर, 25/4 को मैं प्रेजेंट था सर, उस दिन पेशी थी। अच्छा। सर मैंने 27/4 को लगाई थी सर। आपने 25/4 को जो दरखास्त लगाई थी, उसमें हाजिरी माफी का क्यों लगाई थी? और भी अक्यूज हैं, तो एक दिन आप हाजिर होते हैं, दूसरे दिन दूसरा होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, मैं ही। कोई विजय कुमार कौन? पापा है मेरे। आपके पापा है? तो 25/4 को आप उपस्थित थे, जी। और हाजिरी माफी आपके पापा की लगाई गई। मैंने अपनी भी लगाई थी और पापा की तो तरफ। जब आप 25/4 को उपस्थित थे तो आपकी क्यों लगेगी? सर 25/4 को नहीं सर, 25/4 को उपस्थित होने के बाद नेक्स्ट डेट 29/4 के लिए रखा। जितनी बात पूछ रहा हूँ पहले धीरे जी धीरे सर। चलेगा, अपने को बहुत जल्दी उचकना नहीं है ना। जी। 25/4 को आप उपस्थित थे और आपके पापा उपस्थित नहीं थे, जी सर। तो आपने उनकी हाजिरी माफी लगा दी, और खुद मतलब एक उपस्थित हुआ, एक की हाजिरी माफी लग गई। अभी तर्क के ऊपर आरोप करना है, ठीक है? 29/4, 29/4 को क्या हुआ? आपके पापा गए, फिर आपके पापा गए क्या? नहीं सर। आप गए क्या? नहीं सर। अच्छा, आपका कहना है कि आपने ईमेल से भेजी थी। जी सर। कौन सी एप्लीकेशन ईमेल से भेजी थी? सर ई फाइलिंग के थ्रू 27/4 को। हम्म, क्या है कि आपके पिताजी की जी। तबीयत अच्छी नहीं है, आपको उन पर ध्यान देना है, इसलिए आप नहीं जाएंगे, है ना? जी सर। तो आज आप जाके ये वारंट कैंसिल क्यों नहीं करा सकते? सर एक ही डेट पर निकाल दिया सर, मैं तो जाता सर, पास में डेट हो गई थी इसलिए मैं इमरजेंसी में दिक्कत हो। आप सीधी सी बात बताइए कि तर्क के लिए कितनी पेशियां ले चुके हो आप? सर मैंने जो केस में मुझे कमियां लगी थी सर, फॉल्टी। आप तर्क के लिए कितनी पेशियां ले चुके हो? सर 4-5 से ऊपर हो चुकी है। 5-6 के ऊपर हो चुकी है। आदेश आपने सिर्फ 2 पेश किए हैं, ठीक है? मुकदमे को लंबित रखना है आपका विचार है। कभी पिताजी नहीं जाएंगे, कभी कुछ नहीं होगा, नहीं सर। आप जाइए, वहां पे दरखास्त लगाइए और अपना वारंट कैंसिल कराइए। सर फॉरेन तो सर मैं चले जाऊंगा एल तो बेसिक। जाइए ना। सर मुझे केस में थोड़ा सा सर, मैंने इसके लिए बोला था कि सर ये रोड का 11 महीने बाद एक मामला बनाएगा सर, इसमें सबूत के लिए मैंने बोला था। सर वो जो एप्लीकेशन दी थी सर, वो फाइल में सबमिट नहीं थी। आपको कानून समझ में आता है कि नहीं आता है, या सिर्फ मुकदमा बढ़वाना समझ में आता है? आप मुझे ये बताइए कि 6 पेशियों से आप तर्क के ऊपर बहस के लिए समय ले रहे हैं। सर। तर्क के लिए कह रहा हूँ, चार्जेस के ऊपर बहस के लिए आप समय ले रहे हैं, ठीक है? क्यों? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं सर, पेश कार साइन करके। अरे बड़े सिंपल आदमी हो आप यार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। समय क्यों ले रहे हो ये बताओ। सर मैंने समय सर, वो बाद में मेरे बाद ऑर्डर शीट में लिखा जाता था सर, मैंने इसके लिए बोला था कि हम्म। मेरे तरफ से कोई समय नहीं चाहिए। आपने कोर्ट को कहा सर मेरे मेरे खिलाफ, मेरे से तो तर्क पे बहस सुनी जाए? सर ये दिया था मैंने सर, सर वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो उसमें सर, फाइल में सर। आप जाइए वहां पे 70(2) की दरखास्त लगाइए, अपना वारंट कैंसिल कराइए। सर यहाँ से करते थे सर टाइम। नो सही कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि आपका बिहेवियर क्या है वहां पे। आपने जानबूझ के पूरी ऑर्डर शीट्स नहीं लगाई हैं। अगर आप सारी ऑर्डर शीट्स लगाती तो आपका बिहेवियर पता चल जाता है कि आपका कितना है। अगर लगता है कि नहीं आपकी ज्यादा गलतियां नहीं, हम यहीं से कर देते। सर। आपने जानबूझ के आधी ऑर्डर शीट्स लगाई हैं। क्यों मजाक कर रहे हो आप इस कोर्ट के साथ? बेवकूफ समझ रखा हम लोगों को, कि आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो कि सारी ऑर्डर शीट्स लगा दूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्यों नहीं लगाई आपने सारी ऑर्डर शीट्स? किस तारीख से आप तर्क के लिए समय ले रहे हैं? वहीं जाइए, कोर्ट को पता है आपने क्या क्या वहां पे किया है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2726/2020। सर इसका कर देते सर। ज्यादा होशियारी बने होंगे तो आपको कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लगाया आपने सारी ऑर्डर शीट्स? आपके पास है? सर कुछ नहीं थी, कुछ थी सर, आपके पास जितनी ऑर्डर शीट्स है दीजिए मेरे को। सर अभी लाया नहीं हूँ सर। नहीं लाए तो आप रखे रहिए। सर मैं नेक्स्ट टाइम लगा। 272, यहाँ मुकदमे बढ़ते नहीं है। 2726/2024, this criminal revision under section 397/401 of CRPC has been filed against the order dated 29/4/2024 passed by JMFC Damoh District Damoh in RCT number 1614/2024, by which आपके खिलाफ क्या कौन सा वारंट निकला है? सर अरेस्ट। किस तरीके का, जमानती गैर जमानती?
जमानती वारंट निकला है कि गैर जमानती निकला है? By which a warrant of arrest has been issued against the applicant and his and a co-accused who is his father. The impugn order has been challenged by the applicant Devendra Raj only, and the said order has not been assailed by the co-accused Vijay Kumar, who is the father of the applicant. It is submitted by the applicant that on day on his non-appearance, on one day, the warrant of arrest has been issued against him. Consider the submissions made by the applicant. The applicant has deliberately not filed the complete order sheets to substantiate his submissions. During the course of arguments, it was accepted by the applicant that on 5 to 6 occasions they had already sought time to argue on the question of framing of charges. Why the applicant has withheld the complete order sheets of the trial court has not been explained by the applicant. Therefore, it appears that the solitary intention of the applicant of withholding the complete order sheets of the trial court appears to be making a false statement with the intention to suppress the number of adjournments taken by the applicant for arguments on the question of framing of charges, be that whatever it may be. Once the warrant of arrest has been issued, then the applicant has an efficacious remedy under section 70 subsection 2 of CRPC. Accordingly, the revision is dismissed with liberty to the petitioner that he may file an application under section 70 subsection 2 of CRPC after surrendering before the trial court.